हेलो हेलो। तो आई होप कुछ आ, एक मिनट मैं कॉल करके हाँ चेक करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। भैया कॉल कहाँ लगाया आपने? हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक। तो कल मैंने आपको, तो आई होप सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। ठीक है। हाँ वेरी गुड गुड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी। हाँ कौन? अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ भैया। ठीक ठीक। ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुने। हाँ वेरी गुड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट पर बात की थी। किस पे बात की थी? टेम्परेचर डिपेंडेंट पर। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पर। कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिपेंड करते हैं? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, आई रियली सॉरी, इंडिपेंडेंट में कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिपेंड करती है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ना तो ऊपर वॉल्यूम है और ना ही नीचे वॉल्यूम है, मतलब यहां पर वॉल्यूम वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो अब ऊपर भी देखा आपने, तो आपने ऊपर देखा सर वेट, नीचे भी देखा आपने वेट इनटू 100 पर। अब इधर पर किसका होगा? सॉल्यूट का, और इधर पे किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। मतलब सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का वेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज। वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, क्लियर हो गया ये डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का कंफर्म? लास्ट बार मैं फिर समझा दूं, फिर समझा दीजिए। देखो सर बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया? वेट बाय वेट परसेंट निकालना है मुझको। क्या निकालना है मुझको? निकालना है वेट बाय वेट परसेंट। तो ऊपर मैंने सॉल्यूट का वेट लिया, नीचे मैंने सॉल्यूशन का वेट लिया। जैसे कि मान लो ये कैसे होगा, आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक, उसमें मान लीजिए कुछ डाला। जैसे कि मान लो कि आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक, कोई सब्सटेंस लिया। अब उसमें हमें ऐसा सब्सटेंस डालना है कि जो मिक्स हो जाए। क्या डालना है? ऐसा सब्सटेंस डालना है जो कि मिक्स हो जाए। एक की क्वांटिटी कम होगी, एक की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मिक्स कर दोगे तो आपको वेट बाय वेट परसेंटेज मिल जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? बिल्कुल मेरिकल कराएंगे, परेशान मत हो बिल्कुल। पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा छोटा होने वाला है। पीपीएम, पीपीएम बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा है। कुछ नहीं करना आपको। वेट बाय वेट परसेंट निकाला था, जहां पर आपने 100 किया है, जहां पर आपने 100 किया है वहां पे आपको कर देना है सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन और 10 की पावर 6, ये आपको कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आई होप आप लोग को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है सारे डाउट्स? चलिए, अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है मोलैलिटी। क्या आता है बेटा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करता हूं। बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जल्दी से इसको खत्म करा, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया से मेथड समझाऊंगा मोलैलिटी। जिसके बाद आने वाला जो मेथड है वो बहुत प्यारा। मोलैलिटी क्या होती है? एन सॉल्यूट
ध्यान से सुनिएगा, एंड सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर। क्या चीज कह रहा है, एंड सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस के कितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, मतलब कितने मोल्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लीजिए आपने ये सब्सटेंस लिया, ठीक, अब इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस, मान लीजिए ये भी कोई सब्सटेंस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मास ये भी है मेरे लिए और मास मेरे लिए ये भी, दोनों के लिए मास की बात हो रही है। आपने इसको मिक्स कर दिया तो इसमें इसका कितना मोल है, तो कैसे करोगे आप? मास को जब मोल में कन्वर्ट कर लोगे, मास को मोल में निकालो, तो इस सॉल्यूट के अंदर में कितने मोल्स हैं किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। क्लियर हो गई बात? तो ये था मोलैलिटी। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत अच्छा मेथड आने वाला है, बाहुबली बॉक्स ट्रिक मेथड। बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक बच्चों को मैं समझाऊंगा अच्छे से। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, क्लियर हो गया डाउट्स? अभी भी कोई डाउट्स है? तो चलिए ध्यान से आते हैं बॉक्स ट्रिक मेथड में। किसमें आते हैं बेटा? बॉक्स ट्रिक मेथड। अब ये बॉक्स ट्रिक मेथड क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से और आराम से, बिल्कुल आराम से सुनने की जरूरत है। आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बाहुबली बात, तो ध्यान से एक हेडिंग डालो, बाहुबली। बाहुबली मूवी तो आप सबने देखी होगी, अब प्रैक्टिकल आने वाला है मूवी का, बॉक्स ट्रिक मेथड, बाहुबली बॉक्स ट्रिक मेथड। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा और बिल्कुल दिमाग लगाना है। बाहुबली बॉक्स ट्रिक मेथड क्या कहता है? बाहुबली बॉक्स ट्रिक मेथड होता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब आप मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, ये सबके जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा सारे कॉन्सेप्ट। तो आपको इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में आपको एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है? डब्बा। डी फॉर डब्बा, छोटा हो गया डब्बा। अब डब्बे को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सर बड़ा बड़ा कर लेंगे। ये डी फॉर डब्बा, केक वाला डब्बा नहीं बेटा, बाहुबली वाला डब्बा है, ठीक। डी फॉर डब्बा, और डब्बे में खेलेंगे हम कट्टम जीरो। डब्बे में क्या खेलेंगे? कट्टम जीरो। आई होप, तो डब्बे में खेलने वाले हैं हम कट्टम जीरो। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, डब्बे में होने वाला है अब कट्टम जीरो। यहां पर आप डालेंगे, ध्यान से देखिए, डब्बे में होने वाला है कट्टम जीरो, और यहां पे आपको लिखना है वेट, यहां पर लिखना है वॉल्यूम, और यहां पर लिखना है आपको डी। डी फॉर डॉली नहीं, डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक। डॉली तुरंत याद आती है, पता नहीं ऐसा डॉली ने क्या जादू कर दिया है, सब बच्चा डॉली के चक्कर में बर्बाद है। तो इधर पे आप क्या लिखोगे? सॉल्यूट। इधर पे आप क्या कर दोगे बेटा? सॉल्वेंट। और इधर पे आप कर दोगे सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इधर पे आप कर दोगे सॉल्यूट, इधर पे आप कर दोगे सॉल्वेंट, और लास्ट में कर दोगे आप सॉल्यूशन। क्लियर हो गई मेरी बात? कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनिए, कट्टम जीरो जब आप खेलते थे तो आपको दो वैल्यूज पता चल जाती थी, तो आप तीसरी वैल्यू तुरंत निकाल लिया करते थे। यही होता था ना कि आपने यहां क्रॉस लगाया, तीसरे में क्रॉस लगा दिया, आंसर खत्म, जीत गए। तो यहां पर भी हमको कट्टम जीरो खेलना है। तो कट्टम जीरो खेलने से पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। लिखिए,
कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन एंड ppm, and ppm when 10 gram of when 10 gram of NaOH is dissolved in 1 liter of water and the density of the solution is 0.9 gram per ml। सब बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, सब बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ सर हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, आपसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अब जरा ध्यान से, क्या क्वेश्चन सबका हो गया? अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको देखो, आपको कौन कौन सा डेटा गिवन है, आपको कौन कौन सा डेटा गिवन है। आप सबसे पहले ये चेक करो, चेक करो बेटा जल्दी से, क्या क्या चेक करो, डेटा चेक करो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनफैक्ट कुछ बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर भी आने लगे हैं। वेरी गुड बेटा, आप अपने आप से कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, बच्चे तो बिल्कुल होशियार होते चले जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा घर में प्रैक्टिस करके आए हैं सर, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा है, अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आज आपको क्या हो गया, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले देखो हमको डेटा कौन कौन सा गिवन है, बिल्कुल परेशान होने की बात है। हमको डेंसिटी दी है, क्या आपको ध्यान से देखो 10 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, मतलब आपको वेट पता है, और वेट कितना है सर, सर 10 ग्राम है, पता चल गया। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml, 9 ग्राम पर ml आपको। और ध्यान से देखो, क्या आपको पानी का वॉल्यूम पता है कितना है, 1000 ml, 1000 ml। ये आपको 3 चीजें पता है, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, आज तो दिल खुश कर दिया आपने। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये डेटा पता है, क्या आप जानते हो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैं, क्या आपने बचपन में 9th क्लास पढ़ा होगा, और 9th क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि भैया पानी की डेंसिटी कितनी होती है, तो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितने ग्राम, तो आप कहोगे 1000 ग्राम। जब 1 ग्राम 1 ml में है तो 1000 ml में कितने ग्राम होंगे, तो
तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब आप देखो, आपको ये दो वैल्यू पता चल गई, आपको ये दो वैल्यू, और तुम जानते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। तो क्या आपको तीसरी वैल्यू नहीं पता चल गई? 1010 ग्राम, 1010 ग्राम मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वैल्यू से मिल करके बनता है सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको वेट पता है, डेंसिटी पता है, आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम। वेट पता है, डेंसिटी पता है, निकालना क्या है? वॉल्यूम। तुम जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको निकालना क्या? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी, वेट अपॉन डेंसिटी। तो अब जब आप 1010 अपॉन डेंसिटी करोगे 0.9 का, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके बिल्कुल चैट पे बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है आंसर। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म, बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, आज तो दिल खुश कर रहे हो आप लोग। बेटा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जा रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी जा रहा है कंटेंट हमारा, ठीक है। बस यूट्यूब पे थोड़ा सा यूट्यूब पे भी साफ चल रहा है, बट लाइव क्लासेस आपको यहीं पे मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप शशांक दिल्ली से? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शशांक। शशांक का आंसर आया है, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1122.2 ml, 1122.22 ml आएगा। तो इसको उठा के यहाँ रख दो। आपको ये पता था, ये पता था, तो आपको ये वाला डेटा भी पता चल गया, 1122.22 ml। यहाँ तक कितने बच्चों का आंसर आ गया? क्या ये डेटा पता चल गया आप लोगों को? कंफर्म? कुछ डाउट्स तो नहीं है? अब एक बात बताओ, वेट में आपने क्या किया था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो बताओ बेटा, वॉल्यूम में क्या करोगे? आपको सॉल्यूट तो पता नहीं है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, तो क्या आपको सॉल्यूट की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? आप सोचो कि इफ 1000 में कितना ऐड करें कि ये आ जाए, तो इसमें ये माइनस कर दो, तो आपको ये भी पता चल गया कि सर 122.2 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक कितने बच्चों को आ गया? यहां तक कोई कितने बच्चों? आप देखिए, हमको ये डेटा मिल चुका है, हम चाहें तो इस डेटा से ये भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान से, हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाली? ये वाली। हमने कौन सी वैल्यू निकाली? ये वाली। हमने कौन सी वैल्यू निकाली? ये वाली। हमने कौन सी वैल्यू निकाली? ये वाली। जिसमें वैल्यू निकाली है उस पर हम ये डॉट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा? डॉट, डी फॉर डॉट। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब आपको डेटा पूरा मिल गया। क्या मिल गया आपको? डेटा मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम को किस पे लोगे आप? लीटर में लोगे। वॉल्यूम को किस पे लोगे? लीटर में लोगे सर। किस में लोगे? लीटर में। अब जानते हो सॉल्यूट कितना है? आप ध्यान से देखो, एंड सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एन सॉल्यूट को कैसे निकालोगे? आपको पता है सर, मास अपॉन मोलर मास होता है। किसका फॉर्मूला होता है? सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। और मास किसका निकालना है? आपको क्या वैल्यू दे रखा है? ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल बिल्कुल सही दिखा रहे हो, बिल्कुल वाटर की वैल्यू निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। NaOH की वैल्यू निकालना है, तो NaOH का जब आप मोलर मास निकालोगे बेटा, तो NaOH का मोलर मास कितना आएगा? 40। तो आप 10/40 कर दोगे, तो क्या आपको यहाँ पर 0.25 मिल जाएगा। और यहाँ पर रख दिया आपने 0.25, और सॉल्यूशन कितना है? 1122.2। और ये चीज थी ml में, और ml को 1000 में करना है, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। वो नीचे क्या था? ml में थी। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है।
ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1000 आपका ऊपर आ जाएगा। क्या आप समझ में आई मेरी बात? अरे नीचे वाली चीज ऊपर, इतना तो मैथ तो आती होगी, इतनी तो मैथ तो आती होगी, ठीक है। अब ये ml से ml कट गया। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। बिल्कुल सही आया आपका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, 0.22 मोलर। इसका मतलब आप मेहनत करके आने लगे हो। नोट करिए इसको। मैं इस क्वेश्चन को फिर समझाने वाला हूं, फिर समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा हो, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आप कर रहे हो। आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया है, सच में बता रहा हूं। ठीक है, जरा फिर से देखो मैंने क्या किया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होता है बेटा? लीटर में। किसमें होता है? लीटर में। ठीक, आपने क्या किया? आपने एन सॉल्यूट, और एन मतलब मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना था बेटा? 10 ग्राम। किसका? NaOH का। रख दिया। मोलर मास कितना आता है NaOH का? 40। तो 10 अपॉन 40 अपॉन 2.5 आ गया, और 2.5 को यहां पर रख दिया। फिर इसके बाद सॉल्यूशन का रखा, और नीचे आ रहा था 1000, नीचे आ रहा था 1000, और 1000 चला गया ऊपर, 1000 चला गया ऊपर। क्या अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई? ठीक है, तो 1000 ऊपर गया। अब काटा पीटी किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 22.22 मोलर। अब ध्यान रखें, मोलैरिटी की यूनिट क्या आएगी? मोलर। मोलैरिटी मतलब मोलर। आपको ITY को छुपा देना है तो समझ में आ जाएगा मोलर। ITY को छुपा दो तो आपको मोलर पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मोलैरिटी आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, चलो। अब मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी क्या होती है जरा ध्यान से देखिएगा। M फॉर मोलैलिटी, M फॉर मोलैलिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी का मतलब होता है एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्वेंट। और वॉल्यूम को किस पे रखोगे बेटा? वॉल्यूम को रखोगे आप लीटर में। ठीक, अब आपने सॉल्यूट निकाल रखा है। सॉल्यूट कितना निकाल रखा था? 0.25। इस बार देखो सॉल्वेंट का रखना है। किसका रखना है बेटा? सॉल्वेंट। और कितना है आपके पास? 1000। कैसे पता चला? सर ये दिया हुआ है सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट का रखा 1000, किस में है? ml में है, तो मल्टीप्लाई किसके कर दोगे? 1000 की। किसकी कर दोगे? 1000 की। अगर लीटर में दिया होता तो 1000 में मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी दिया होता। ये ml में दे रहा है तो इसलिए हमको चेंज करने के लिए 1000 लगाना पड़ेगा। कट गया, कट गया, ठिचुक ठिचुक, आंसर आ गया। आंसर कितना आएगा बेटा? 2.5 मोलल। ITI को छुपा दो तो मोलल, M मोलल। क्लियर हो गई मेरी बात? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? सही बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चे लगा रहे हैं। आज तो तुम दिल जीत रहे हो मेरा। अभी चलते चलते तुमको एक शायरी भी सुनाएंगे, बहुत बढ़िया सी शायरी सुनाएंगे, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ तो कई बच्चे निकाल भी लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या बात है, आज तो बिल्कुल जादू कर दिया है आपने। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, नोट कर लो। अरे मैं ऐसे खड़ा हो जा रहा हूं। अब तो ठीक है, अभी भी दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है। चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा। अरे कुछ नहीं बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्वेंट। एन सॉल्यूट की वैल्यू रख दी 0.25, वॉल्यूम सॉल्वेंट की वैल्यू रख दी 1000 ml।
नहीं आया, फिर देख लो। अरे यार, कैसे 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 कमेंट कर रहे हो तुम? सर मुझे नहीं आया, फिर समझा दो। अरे फिर देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्वेंट। पढ़ के नहीं आए हो क्या? ये आधे बच्चे तो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। बेटा आप इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे मैं ब्लॉक करा दूंगा, साफ बात बोल रहा हूं। मेरी टीम से कहूंगा कि टीम इसको ब्लॉक कर दो। कम से कम पढ़ाई तो कर लो। तो एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट की वैल्यू कितनी पिछले लेक्चर में, अरे पिछले उसमें मोलैलिटी भी कितनी निकाली तो 0.25। अरे वही सॉल्यूट तो यहां पर भी रखना है ना। तुम चाहो तो सॉल्व कर लेना, एन फॉर्मूला लगा के वही आएगा। तो सॉल्वेंट की वैल्यू रखी, 1000 का किया, मल्टीप्लाई किया, सब कुछ किया, ये आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? चलूं आगे? चलो चलो, अब मैं आगे चल रहा हूं, मैं नहीं रुकने वाला। यस सर, हम आपके साथ हैं, वेरी गुड। चलिए आप ध्यान से देखिए। स्ट्रेंथ किसकी बात करने वाले हैं? स्ट्रेंथ की। किसकी बात होने वाली है बेटा? स्ट्रेंथ की। नोट करो इसको जल्दी से। नोट तो कर लिया है कि नहीं किया? अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वी सॉल्यूट अपॉन, जल्दी बताओ 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 क्या होगा? बताओ बेटा, आज तो मैं आपसे पूछूंगा। वी सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, तो वी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसमें होगा? वी सॉल्यूशन होगा लीटर में। सॉल्यूशन किसमें होगा? लीटर में। अब आपको सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी है? सॉल्यूट का वेट कितना पता है? 10 ग्राम। कितना पता है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है सर? 1122.2 ml, ग्राम पर ml क्या आएगा? जल्दी से निकालिए। अच्छा, 1000 का मल्टीप्लाई भी होगा, वेरी गुड। मल्टीप्लाई से काटा पीटी कर लो, कर लो कर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर निकाल रहे हो तुम। तो कितना आएगा आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, 8.1 ग्राम पर लीटर। नोट कर लीजिए। आ गई मेरी बात समझ में? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? तो स्ट्रेंथ भी आ गया अपने को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छा निकाल रहे हो आप लोग। ऐसे ही आंसर निकालते रहो। बिल्कुल सही बात है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, 1 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर निकाल। तो वेट बाई वेट परसेंट निकाल लेते हैं जल्दी से। चलो जल्दी से आ जाओ, वेट बाई वेट परसेंट में। अब मुझे बताना, क्या मुझे ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत है? वेट बाई वेट परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? अरे सर 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। टी फॉर 10, तो आपने लिखा 10। सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 1010, और आप जानते हो 100%। बस आंसर बताओ कितना आएगा? जल्दी से करके बताओ बेटा। बिल्कुल सही आया आंसर, 0.99%। नोट करो इसको। आगे चलें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ध्यान से देखिए। अरे सॉल्यूशन तुम ये नहीं कर पाओगे तो मैं क्या कर सकता हूं सर? 0 से 0 काट लो, 10 का 10 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 101 से कर लो। आ गया समझ में? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? सही बता रहे हो? झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो अब ध्यान से सुनो,
वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जल्दी से इसको करके बताओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मैं नहीं कराने वाला इस चीज को, आपको करना पड़ेगा। अरे बेटा बिल्कुल, वेट कितना है 10, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना होता है सॉल्यूशन का 1010। अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा है, इंटू 100 कर दोगे। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर, वॉल्यूम दिया हुआ है 1000। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दे रहा है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दे रहा है सर, 122.2 ग्राम। सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आएगा ml। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1122.2 और ये रहा 100। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। तो बेटा आप जानते हो कि 10.89% आएगा। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। कितना आ जाएगा 10.89% आ जाएगा। बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। और बिल्कुल 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 सही है कि यहां पर आ जाएगा 0.89%। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई। अब पीपीएम आप निकाल सकते हो और मोल फ्रैक्शन, पीपीएम आप निकाल सकते हो। पीपीएम सर बता दीजिए, बिल्कुल सही मैं बता दे रहा हूं। तो अब देखो पीपीएम भी मैं तुमको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। पीपीएम, पीपीपीएम पार्ट पर मिलियन, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। ठीक, तो पीपीएम की वैल्यू क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बफरिंग कर रहा है, परेशान नहीं हो, 2 मिनट। बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है सर। यहाँ से तो बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, बेटा यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है, बफरिंग तो नहीं कर रहा है यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखना वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई लगाओगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो सर आप कहोगे, आप कहोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहा है सर 10। कितना दे रहा है 10, टी फॉर 10। सॉल्वेंट कितना दे रहा है, सॉल्यूशन कितना दे रहा है, सॉल्यूशन देखो 1, ना 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 0 1 0, यही दे रहा है ना, सॉल्यूशन रखना है, वेट पूछा और इनटू 10 की पावर 6। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। अरे बिल्कुल सही आंसर आया है 9.9 इंटू 10 की पावर 3। मुझसे ज्यादा होशियार हो गए आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कम से कम कर रहे हो, ये मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हो। यही मेरा सबसे बड़ा मेडिसिन होता है कि आपकी पढ़ाई ही मेरा, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं वो आप पूरा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाखों बच्चों का सपना है कि आईआईटी में सिलेक्ट होना है, और वो हम कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, के एप्लीकेशन में भी चल रहा है बट यूट्यूब में भी जा रहा है। वो बच्चे बिल्कुल मत सोचें कि जो यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या है कि बच्चा डाउट्स वगैरह जो होता है चैट सेक्शन में वो पूछ लेता है, वो हमारे पास यूट्यूब पे सुविधा नहीं हो पाती क्योंकि हम वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन, एम फॉर मोल ऑफ फ्रैक्शन। ये क्लास फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो पढ़ के आए होगे, कुछ नहीं पढ़ा सर, कोई बात नहीं सर। तो अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होता है NaOH। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, ध्यान दो, किसका निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है। और टोटल कौन कौन दिया हुआ है, टोटल अभी मोल फ्रैक्शन भी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा इसके बाद लेक्चर्स में। NH2O ये आ गया, याद करो। अभी इससे पहले हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाला था तो क्या 0.25 आया था, तब इसका निकालोगे मोल फ्रैक्शन तो क्या आपको 0.25 मिलेगा। अब जरा H2O को निकाल के देखना, H2O को निकाल के देखना बेटा। तो आपको H2O को जब भी आप मोल निकालोगे, कभी भी हाइड्रोजन का मोल निकालोगे, कितने लीटर मोल निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन आपको 1 लीटर का निकालना है। तो ध्यान से सुनना, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी
ये वैल्यू आपको पता है क्या मिलेगी, क्या मिलेगी? मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 55.25। इसको सॉल्व करो और जल्दी से बताओ बेटा हमारा आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करना है आपको। तो आज के लिए ही इतना ही एक क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा एक नॉर्मेलिटी मुझे कराना था, वो मैं आपको कल समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या आज का लेक्चर जैसा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।